प्रिय छात्रों, आज की एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको क्या पूछा है देखिए। इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में प्रदर्शित कीजिए और बताइए कि किस प्रकार का है। दशमलव मतलब दशमलव के भाग तो आप करते हैं, पर ये किस प्रकार का है तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किस प्रकार से मतलब इसका क्या है। तो आपके कोर्स में दो प्रकार की दशमलव भिन्न या दशमलव निरूपण हैं, यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। एक तो होता है आपका, जैसे मान लिया जाए मैंने 10 में डिवाइड किया 3 का, ठीक है। अब 10 में अगर 3 का डिवाइड करते तो आपको पता है 3 आता है, फिर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आता चलता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम बहुत बार ऐसे बार लगा देते हैं, मतलब ये बार लगाने का मतलब आगे जो रिपीटेशन हो रहा हो 3 का हो रहा है। कभी कभी इस टाइप का भी आता है कि डिवाइड करते समय मान लिया जाए 23 आया, फिर यहाँ पर आया 4 5 4 5 4 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 23 के बाद जो 4 5 आया उसके ऊपर ऐसा बार लगा रहता है। तो ये बार क्या बताता है आपको कि जो रिपीटेशन है वो लगातार होता रहेगा और ये जो भाग है वो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका जैसे मान लिया जाए मैंने 25 में 5 का भाग लगाया, ठीक है, तो ये आपका भाग पूरा हो गया और इसका जो आंसर आया वो 5 आ गया। मतलब इसका जो शेषफल था, जो रिमाइंडर था वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है, यानी टर्मिनेट कहलाती है, मतलब वो शांत कहलाती है। तो हमारे कोर्स में दो प्रकार की जो भिन्न होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग, और एक होती है आपकी अशांत। तो शांत जो रहती है उसका तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा और इसका जो आंसर होगा वो रिपीटेशन नहीं होगा, बल्कि वो कंप्लीट अपने आप में एक नंबर आने के बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी और हम जब भाग करेंगे तो पूरे हो गए। उसके बाद में अशांत जो रहते हो दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है भाग देते समय हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन भी हो रहा हो, यानी रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो अशांत जो रहेगी वो दो प्रकार की होगी, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि आवृत्ति भी हो सकती है और आवृत्ति नहीं भी हो सकती है, मतलब रिपीट नहीं भी हो सकती है, अनावर्त भी हो सकती है। तो जैसे हम कुछ उदाहरण को देकर क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 36/100 को डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब भी आपको नीचे 1000 हो, 100 हो, 10 हो, तो ये 2 जीरो हैं तो आप पीछे से उसके 2 अंक गिन करके दशमलव लगा दें तो कंप्लीट अपने आप में डिवाइड होना ही है, यानी 0.36 आ गया। मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि अगर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 0.36 होने के बाद इसका जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा वो निश्चित रूप से कितना होगा, 0 होगा। तो जो 0 आ जाता है जिसका शेषफल जो कंप्लीट आंसर आ गया, यानी आपका शांत कहलाएगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, अब एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 में डिवाइड करना 11 का। देखिए 1 में डिवाइड करना 11 का, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से डिवाइड किया हुआ है और डिवाइड आपको आता है। सबसे पहले इधर एक ही नंबर है केवल और इधर 11 है। तो पहला काम तो आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आप 0 लगाओगे तो 0 लगाते से 10 बन जाएगा। उसके बाद भी इधर 11 है तो इसका मतलब फिर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि एक 0 लगाएंगे और एक 0 और इधर यूज़ करेंगे तो 100 बन गया। अब 11 का डिवाइड आप 9 टाइम्स करेंगे, 99 बचा, फिर से वही आपका 1 बचा, फिर ऊपर से उतारेंगे, फिर 0 लगेगा। इस प्रकार से कंटिन्यू करते करते आप देखेंगे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 09 आया, फिर 09 09, यानी आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब इसका हम डिवाइड करते थे तो ये 09 09 09 आता जा रहा है, यानी 09 जो है वो रिपीटिंग हो रहा है। मतलब ये जो आपका भिन्न है, ये जो आपका फ्रैक्शन है वो कैसा है, अशांत है, अनवसानी भी बोलते हैं इसको। और इसके साथ में बार बार रिपीट भी हो रहा है कि 09 09 09 बार बार आ रहा है, मतलब इसको हम बोलते हैं आवृत्ति भी हो रही है, यानी अशांत होते हुए आवृत्ति हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जब आवृत्ति नहीं भी होती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये थर्ड क्वेश्चन में 4 and 1/8, 4 and 1/8, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8 बनाया। इसका मतलब 33 में आपको 8 का भाग लगाना है, 8 चौक 32 होता है, फिर दशमलव लगाना होगा तभी आपका आगे बढ़ेगा। तो 8 एकम 8, उसके बाद में फिर बचा 2, और इस प्रकार से भाग करते हुए हम आखिरी में देख रहे हैं कि ये कम्प्लीटली 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी वो अपने आप में टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है,
ठीक है, यानी कि आपको आवृत नहीं होना है, ये कंप्लीट आंसर आ गया, यानी शांत है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं 3/13 आ रहा है। ठीक है, अब आपने 3 में अगर 13 का भाग लगाते हैं, भाग आपको आता है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं कि इतना लंबा भाग होने के बाद वापस यहाँ 1 आया, मीन्स ये जो 1 आया था ये फिर से रिपीट हो गया है। यानी देखिए 2 3 0 आया, फिर 7 6 9 आया, फिर से 2 3 शुरू हो गया है, अब फिर से 0 आएगा, 7 6 9, यानी आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। कौन कौन सा? 2 3 0 7। इसलिए जो भिन्न है इसमें आप देख रहे हैं कि 2 3 0 7 6 9 आ रहा है, फिर से आपका 2 3 0 7 6 9 आएगा, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए इसको अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, इसलिए ये आपका आवृत्ति भी हो रही है, यानी कि आपको रेकरिंग भी करना है, यानी रेकरिंग भी होगा और साथ में अशांत भी होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ओके, तो ये सभी आपको इस प्रकार से इसमें बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में। थैंक यू।